प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी देश भर में अभियान को जन आंदोलन बनाने में जुटी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी देश भर में तिरंगा अभियान चला रही है। 11 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार भी पूरी तरह से इसको लेकर प्रतिबद्ध है। बात की जाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते बीजेपी अभियान को और भी व्यापक बनाने की योजना पर काम कर रही है। करीब 5 करोड़ तिरंगे पूरे राज्य में फहराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो हर घर तिरंगा अभियान के जरिए उपचुनाव वाली 10 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में भी जुटी हुई है बीजेपी। वहीं बीजेपी ने अब तक सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा के तहत यात्रा निकाली जा रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि बीजेपी देश भर में तिरंगा अभियान चला रही है और 11 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी इसको देखते हुए सक्रियता बढ़ा दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार भी पूरी तरह से इसको लेकर प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते बीजेपी अभियान को और भी व्यापक बनाने में जुटी हुई है। करीब 5 करोड़ तिरंगे पूरे राज्य में फहराने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए उपचुनाव वाली 10 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी ने अब तक सबसे बड़ा अभियान इसे बनाने की तैयारी कर ली है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय कर लिया गया है, जहां देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी सरकार ने जो लक्ष्य बनाया है उसको कहीं ना कहीं पूरा करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ली जाए हर घर तिरंगा अभियान, इसको लेकर सफल बनाने के लिए बीजेपी देश भर में अभियान को जन आंदोलन बनाने में जुटी हुई है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड लखनऊ। प्रशांत, आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अपील की है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी भी इसमें जुट गई है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और बिल्कुल नवजीत, आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो है सभी से अपील की और इसके साथ ही जो भी सरकारी संस्थान है, अर्ध सरकारी संस्थान है, संस्थागत जो भी संस्थान है, स्वयंसेवी संस्थान है, वहां पर तिरंगा फहराने को लेकर उन्होंने विशेष अपील की है कि राष्ट्र का प्रेम है, राष्ट्र की स्मृति है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके साथ कहा है उन्होंने कि अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए तिरंगा इस सदी का हमारे लिए जो है प्रतीक होगा, इसलिए सभी लोग इस तिरंगे को सजो कर रखें ताकि आने वाले समय में आजादी के इस अमृत महोत्सव में ये तिरंगा हमारे प्रतीक के रूप में याददाश्त बना रहेगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि तमाम मंत्रियों को तमाम जिलों का जो प्रभारी बनाया गया है और इसके साथ ही उन्हें हर घर तिरंगा अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। सभी के घरों पर तिरंगा फहरे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। विगत 3 वर्षों से लगातार जो है हर घर तिरंगा अभियान को जो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने यहाँ गति दी है उसको आगे बढ़ाने को लेकर यह काम किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके की बात कही है, 11 से 13 अगस्त तक इस अभियान को गति दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से सभी जिलों में बड़े आयोजन किए जाएंगे और जगह जगह राष्ट्र प्रेम धुन से आहूत यहाँ पर रैलियां निकाली जाएंगी। और इसमें खासकर यह भी ध्यान देने योग्य बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से, कहीं भी किसी भी आम नागरिक को कोई परेशानी ना हो। जहां से भी ये जो राष्ट्र प्रेम के लिए जो वाहन रैली निकाली जा रही है या फिर पदयात्रा की जा रही है, तो इसमें विशेष ध्यान रखा जाए कानूनों का उल्लंघन भी ना हो, कानून के तहत यात्रा को निकाला जाए और देश के जो अनगिनत वीर सपूत हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए। जिन क्षेत्रों में ये यात्रा निकल रही है, जो अमर बलिदानी है, जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके विषय पर, उनकी जीवन शैली पर, उनकी जीवन परिचय पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों को बताएं। इसके साथ अनगिनत वीर हैं जो इतिहास में अभी जाने जाते हैं लेकिन लोग उन्हें नहीं जानते हैं, खास तौर से उनके बारे में उस क्षेत्र के लोगों को बताया जाए, उनके जीवन परिचय को पूरी तरीके से बताया जाए। यही भावना है भारतीय जनता पार्टी की कि जो देश की स्वतंत्रता के लिए लोग आहूत हुए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण गंवाए हैं, उस विषय को लोगों को बताया जाए
और इसके साथ ही देश के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में अंग्रेजों का जो जुल्म रहा है, तमाम जो क्रांतिकारी थे, किन्हीं को फांसी दी गई है, कई लोगों की जो है गोली मारकर हत्याएं की गई हैं, नरसंहार किए गए हैं, सजा दी गई है। ऐसे अंग्रेजों की जो स्मृतियां थी और वहां पर उन्होंने जो लोगों को फांसी देने का काम किया है, क्रांतिकारियों को, तो वह भी क्षेत्र में लोगों को बताया जाए कि इस क्षेत्र के रहने वाले जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनको अंग्रेजों ने किस प्रकार से यहाँ पर जो है अत्याचार के तहत यहाँ पर उनकी हत्याएं की थी और जो शहादत हुई है, यह भी बताई जाए। साथ ही साथ इसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इसके साथ सभी प्रदेश पदाधिकारियों, सभी मंत्रियों की जो है ड्यूटी एक तरीके से लगाई गई है जिलों में, और इसके साथ ही सेक्टर, बूथ, यहाँ तक भी ड्यूटी लगाई गई है, प्रभारी बनाए गए हैं, ताकि जो कल 11 अगस्त से 13 अगस्त तक जो तिरंगा अभियान चलना है, हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो गया है, उसको सफल बनाना है। उसमें इनकी महती भूमिका है, इसलिए घर घर जाकर तिरंगा फहराएं और देश भावना को और ज्यादा मजबूत करें। खासकर समता, बंधुता, प्रेम पर विशेष ध्यान दिया जाए और जिस तरीके से देश में माहौल बनना है उसके बारे में लोगों को बताया जाए कि देश की स्वतंत्रता किस तरीके से यहाँ पर मिली है। सभी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोगों ने अपनी आहुति दी है, उसके बाद भारत देश को स्वतंत्रता मिली है। इसको अखंड और अछूत बनाए रखने को लेकर सभी को कटिबद्ध रहना होगा, सभी को वचनबद्ध रहना होगा और देश प्रेम के प्रति सभी को मजबूती से एक साथ खड़े रहना होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है और इसी तहत ये जो कल 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, वहीं बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते बीजेपी इस अभियान पर और ज्यादा जोर दे रही है और इसको व्यापक बनाने की तैयारी कर रही है और योजना बनाकर काम कर रही है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए नवजीत, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जो है तैयार किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान, उसको लेकर तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं, पदाधिकारियों को प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो, इसके साथ ही जिला स्तर के हो, विधानसभा स्तर के हो और साथ ही साथ सेक्टर, बूथ, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है वहां तक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि आगामी समय में उत्तर प्रदेश में 10 जो उप विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें जीत का लक्ष्य राष्ट्रवाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है, क्योंकि अभी हाल में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़े हैं। और इसी के तहत यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अमरवीर सपूतों को याद किया है, उनकी याद में, उनकी स्मृतियों में उनके शहादत दिवस को इस तिरंगा अभियान के तहत भी बताया जाएगा, उनको खासकर आगे रखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों में आयोजन हो रहा है वहां के वीर सपूतों को ध्यान में रखा जाए, उनके चित्र लगाए जाएं और उनकी शहादत के बारे में बताया जाए। राष्ट्र प्रेम आगे हो, सद्भावना आगे हो, प्रेम आगे हो, और इसी को लेकर इस हर घर तिरंगा अभियान को चलाया जा रहा है। हर घर पे तिरंगा होगा और साथ ही साथ पार्टी संगठन के लोग शहीद वीर के घरों में जाएंगे, चाहे वो भारत की स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने अपनी आहुति दी हो या जो सैनिक हैं बॉर्डर पर हैं उनकी अगर शहादत हुई है तो उनके घर भी संगठन के पदाधिकारी जाएंगे और अमर वीर बलिदानी सपूतों की वीर गाथा को आम जन तक पहुंचाने के साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, कृतज्ञता भी जाहिर करेंगे कि उनके रहते हमें देश की स्वतंत्रता में यहाँ जीने का मौका मिल रहा है, स्वतंत्रता का मौका मिल रहा है और हम सब लोग उन्हीं की वजह से आज स्वतंत्र हैं। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र